लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नाम दान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं। तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा, फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं। आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूँ, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा, दास ने देखा, रो तेरे की, ये तो सारा माल भरा पड़ा है, पर इन अज्ञानियों ने अज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, उसी की कृपा से ही परम शांति होगी। और अपने विषय में कहता, मैं तो नासवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूँ सोचो, दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठा ली कलम पेन, लगा नए सिरे से अनुवाद करना। इन अज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ भी अति उत्तम कर रखा है, बैड का अर्थ गुड लिख रहे। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले। फिर ये गहरी नजर गीता बना के आप जी के समक्ष प्रवेश की, प्रकट की, जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है। अब इस ज्ञान को दास के द्वारा अनुवादित और उन संस्कृत के ज्ञाताओं द्वारा अनुवादित को मिलाकर देखना, तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को। और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये तो गॉड की कृपा, परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ। उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास, जो आपके रूबरू कराते। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, फिर जड़े नहीं जाड़े। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे। इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है, आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है, तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो, वेद ज्ञान दाता भी कह देता है, गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का, हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा, बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सौ प्रकाशित है सतलोक, उस प्रकाश में कहते हैं एक तख्त पर निरंकार बैठा है, उसका भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो निराकार कैसे हुआ? वो साकार है।
फिर धानक रूप रहा करतार 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के मेले पहले की वाणी। फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर 731 पृष्ठ पे मेला पहला की वाणी में है, नानक साहिब कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिन्ना आवे तल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं। वो 1 सेकंड में तो सतलोक दिखे, 1 सेकंड में यहाँ घूम रहा होता है। वो नीच जात परदेसी मेरा धानक रूप रहा करतार, वो काशी का दुल्हा कबीर बाबा जिंदा तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही हैं। ऐसी कुरान शरीफ ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है। पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन ज्यों के तो कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थोरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया, उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसी ने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहू बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ़ कर देता, वो खूब जानता है, बाखबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूँ, उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछो। तो इससे 2 बातें सिद्ध होगी। एक तो वहाँ आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है कबीर साहिब ने, वो है तत्व ज्ञान, वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है पूर्ण ज्ञान से, और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसका सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कंप्लीट नॉलेज सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित हैं ये।
जैसे कुरान शरीफ कहती है कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ। और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती, फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। आपके सामने इनकी जड़ दिखा दी आपको, यानी राम को। ये आप पे सूख जाएंगे थोड़े दिन में। बुद्धिमान लोग, कोई बालक नहीं आज जिन्हें हेलीकॉप्टर तक बना लिए, इंटरनेट लगा लिए, थोड़ा सा भी ध्यान एक बार इधर जाएगा इस दास के वचनों से। जो मूल उद्देश्य इस जीवन का, या कुछ भी बना लो और 2 वर्ष 3 वर्ष अकाल गिर जावे, ये इंटरनेट धरे धराए रह जाएंगे। ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमने खोजना चाहिए था परमात्मा। अब सामने रखा है भगवान का विधि, इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहाँ से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुँचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट